Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। और आज का जो टॉपिक है हमारा रिसेंटली वी नो हमने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया एंड उसी के अंदर 3 और नई रामसर साइट्स जो हैं डिक्लेयर की गई हैं इंडिया के अंदर और इसी के साथ हमारा जो काउंट है वो पहुंच चुका है अब 85 में। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे इंडिया के अंदर वी डू हैव द 85 रामसर साइट्स। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। So this was the tweet done by our Minister of Environment Bhupendra Yadav ji। उनका कहना था as the nation gears up to celebrate its Independence Day, thrilled to share that we have added 3 Ramsar sites to our network. This takes our tally to 85 Ramsar sites और एरिया अब जो हुआ है आप देख सकते हैं that is 13,58,068 hectares in the India। बेसिकली दिस इज द होल ऑफ द एरिया अब जो पर्टिकुलर टाइप है हमारे पास वेटलैंड्स के अंडर है। इसी के बीच में जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक और चीज पे बात की कि ये सब जो है श्रेय जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो वो एक हार्मनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं नेचर के साथ। साथ ही में हम सब जानते हैं वेटलैंड्स को वो कहते हैं अमृत धरोहर एंड उसी के लिए सारा जो देश है या जो गवर्नमेंट है काम कर रही है। वो मिनिस्टर का कहना है इसके बीच में एक और चीज है कि यस वी आर पर्टिकुलरली एमिंग टूवर्ड्स द विकसित भारत, लेकिन वही विकसित भारत जो है हमारा ग्रीन भारत होना चाहिए। सो दीज वर द सर्टेन थिंग्स जो कि उसके अंदर कही गई थी। दिस इज द एरिया विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो हम सब जानते हैं भारत वन ऑफ द पार्टी है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन जो कि साइन की गई थी रामसर के अंदर। रामसर जो है ईरान के अंदर है, दिस इज वन सिटी एंड उसी सिटी के नाम पे ऊपर रखा है रामसर कन्वेंशन। 1971 में ये साइन की गई थी और वही भारत जो सिग्नेटरी हुआ था इस कन्वेंशन के लिए दैट वाज द 1 February 1982 एंड दैट्स व्हाई वी मार्क द वेटलैंड डे आल्सो ऑन दिस। तो अगर हम एक राइज देखेंगे तो 1982 से 1982 में हमने साइन किया था और 2013 तक वी ऑलरेडी ओनली हैव द 26 साइट्स। 2014 जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पावर में आए हैं 24 तक वी डू हैव द 59 न्यू वेटलैंड्स। और इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है दैट इज 18 और उसके बाद सेकंड नंबर पे कोई आता है दैट इज द उत्तर प्रदेश। तो 10 साइट्स उनके पास है। So now these are the new Ramsar sites which are added to the particular list। सबसे पहले ऊपर देखते हैं 2 तमिलनाडु की हैं और 1 मध्य प्रदेश की है। तमिलनाडु में वी डू हैव द नंजा नारायण बर्ड सेंचुरी। जानेंगे कि इसका नाम नंजा नारायण पड़ा क्यों। सेकेंड इज द काजुवेली बर्ड सेंचुरी जो भी तमिलनाडु के अंदर है एंड द लास्ट वन इज द तवा रिजर्वायर जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेक्टेड वेस्टलैंड जो लैंड वेटलैंड है इन द या प्रोटेक्टेड लैंड है इन द मध्य प्रदेश। सो ये 3 साइट्स हैं जो कि इसके अंदर ऐड की गई हैं। सबसे पहले जानते हैं नंजनारायण बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो एक ये शैलो वेटलैंड है, दिस इज द शैलो वेटलैंड जो कि तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। पर्टिकुलरली इट इज इन द उत्तकुली तालुक ऑफ द तिरुपर डिस्ट्रिक्ट। मेनली ये जो पूरा एरिया है या जो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो सारे हमारे वेटलैंड्स हैं वो वेदर कंडीशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलरली हैवी रेन वाटर फ्लो के ऊपर। और जो एक ड्रेनेज जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इसको दैट इज द नल्लार ड्रेनेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका नाम नंजा नारायण क्यों पड़ा था, तो एक किंग थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को काम किया था, इसके ऊपर रिपेयर कराया था, रिस्टोर कराया था, तो उनका नाम था किंग नंजा नारायण एंड उन्हीं के नाम के ऊपर इसे नंजा नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो वी डू हैव द 191 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, 87 स्पीशीज यहाँ पे बटरफ्लाईज की, 7 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 21 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, 11 स्पीशीज ऑफ स्मॉल मैमल्स, 77 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है एंड उससे भी ऊपर बात कि दिस इज द फीडिंग एंड द नेस्टिंग हैबिटेट फॉर द बर्ड स्पीशीज। और जब माइग्रेटरी सीजन आता है माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस लेक को अपने फीडिंग ग्राउंड के तरह यूज करती हैं। सो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज, बटरफ्लाइज की स्पीशीज हमें देखने मिलती है, तो यस इट शुड बी क्वाइट श्योर कि इसको प्रोटेक्टेड उसमें तो रहना चाहिए। सेकेंडली एक तो हमने देख लिया कि इस बर्ड सेंचुरी है बट ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी ये जो लेक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा 17th बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था तमिलनाडु के अंदर। आप नीचे इमेजेस में देख सकते हैं फ्लॉक ऑफ जुवेनाइल स्पॉट बिल्ड पेलिकन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार हेडेड गूज है, फ्लॉक ऑफ नॉर्दर्न शोर है, तो ये सारी बर्ड्स जो हमें उसमें देखने को मिलते हैं। सो यस दीज आर द पिक्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम द नंजा नारायण बर्ड सेंचुरी।
ना नेक्स्ट जो हमारा डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, दैट इज द काजू वैली बर्ड सेंचुरी, एंड ये एरिया कवर करती है अराउंड 5151.6 हेक्टर, एंड इसे 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था तमिलनाडु की, दैट इज इन द 2021। ना इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, दिस इज द ब्रैकिश शैलो लेक, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के अंदर लोकेटेड है, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि पौंडीचेरी के थोड़े से नॉर्थ में सिचुएटेड है। This lake is connected to the Bay of Bengal by the brackish Uppukali Creek. Now this is important because this is from the आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, एक तो क्रीक और एक तो एस्चुरी। जिस क्रीक से ये कनेक्टेड है उसका नाम है उपुकाली क्रीक, और जो एस्चुरी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं दैट इज द इदयांतितु एस्चुरी। सो ये दो तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकिश वाटर है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। तो इसे हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और जो तीन पार्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दैट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे द एस्चुरीन पार्ट, जो कि ब्रैकिश वाटर पार्ट है, उपुक्राली क्रीक फीडिंग द सी वाटर, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज द काजुवेली बेसिन, जिसके अंदर फ्रेश वाटर है। मींस हमें ब्रैकिश वाटर मिल रहा है, सी वाटर मिल रहा है और फ्रेश वाटर मिल रहा है, और इसी के साथ हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। बात करें जो एरिया है, जो ब्रैकिश वाटर है, वो हाईली, जहां पे हमें सारा ब्रैकिश वाटर मिलता है, वहां पे हमें डिग्रेडेड मैंग्रोव पैचेस भी देखने को मिलेंगे। देन एविशना स्पीशीज हमें देखने को मिल रही है, और ये जो एरिया रिपोर्टेडली हार्बरिंग ट्रॉपिकल ट्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह जानता था। अगर हम पहले की बात करें, आज जो इसकी कंडीशंस है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमें रीड भी देखने को मिलता है, जो 100 हेक्टर्स काफी जगह पे हमें देखते हैं। Now the last is the तवा रिजर्वायर, एंड ये जो है इसको बिल्ड किया गया है तवा और देनवा रिवर्स इनकी कॉन्फ्लुएंस के अंदर। रिवर मलानी, सोनभद्रा, नागद्वारी, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तवा रिजर्वायर के लिए। तवा रिवर जो है वो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट करती है महादेव हिल से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फ्लो करती है और मिल जाती है रिवर नर्मदा के साथ, और पर्टिकुलर जहां पे ये मिलती है दैट इज द नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे ये जाकर मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज तवा जो है वो एक लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर नर्मदा की, जो अराउंड 172 किलोमीटर है। रिजर्वायर जो है बिल्ड किया गया है इरिगेशन पर्पस के लिए, इसे बनाया गया था, लेकिन अब आज के टाइम पे बात की जाए पावर जनरेशन के लिए और एक्वाकल्चर के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इट इज लोकेटेड इनसाइड द सतपुरा टाइगर रिजर्व, और वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये थे हमारे तीन नई रामसर साइट्स जो कि अब इंक्लूड की गई हैं, एंड डिटेल में जो भी इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो दैट इज ऑल। अब जो हमारा फाइनल टैली है, अब वी डू हैव द 85 साइट्स इन आवर दिस लिस्ट। So with this, that's all with these Ramsar sites. अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज द डिस्काउंट कोड Warrior10। आप जैसे इसे यूज करेंगे, you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।